हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पर स्वागत है। तो इजराइल और ईरान के बीच में वॉर जो है वो फुल ब्लोन वॉर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज ईरान ने अपना खुद का एक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है इन रिस्पॉन्स टू इजराइल्स राइजिंग लायन। तो ये दो तरीके के ऑपरेशंस अब आपस में क्लैश करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। कौन जीतता है, किसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये तो समय बताएगा। बट एक चीज तो क्लियर है कि 21वीं सदी में हमें किसी भी वॉर को सिंपल नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी कंट्री उस वॉर को तुरंत जीत सकता है। क्या रशिया यूक्रेन के केस में हमने ये नहीं सोचा था? क्या यूएस का इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान में कि अचानक तालिबान को हटाकर अमेरिका अपनी हुकूमत बना लेगा, ये भी नहीं हो पाया। तो इसलिए 21वीं सदी में फ्रेंड्स वॉर जीतना ये बहुत मुश्किल है। इसराइल और आज एक नैरेटिव है कि इसराइल ईरान के ऊपर तुरंत एक डिसाइसिव विक्ट्री प्राप्त कर सकता है। ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये तो समय बताएगा। बट ईरान इस समय अपने खुद के रिटेलिएशन को कंडक्ट करते हुए नजर आ रहा है। और उसी के बीच में फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी खबर आई है कि ईरान का जो कल देर रात बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं, उसमें से कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इसराइल के आयरन डोम को ब्रीच करते हुए इसराइल के कैपिटल तेल अवीव में हिट किए हैं। तो फ्रेंड्स ये एक सीरियस प्रोवोकेशन है ईरान के द्वारा। इसराइल ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिटेलिएशन करेगा इसके अगेंस्ट। अब इसमें इंटरनेशनल कंट्रीज भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस तो इसराइल का ऑलरेडी पार्टनर है ही, लेकिन चाइना अनएक्सपेक्टेडली अचानक ईरान के सपोर्ट में खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। ऑल्दो ये बात पता था कि चाइना ईरान के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है। इनफैक्ट चाइना रशिया ईरान इनकी काफी अच्छी ट्राइलैटरल पार्टनरशिप है। लेकिन चाइना फ्रेंड्स उसने डायरेक्टली इसराइल को धमकी दे दिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि इंडिया इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में क्या कर रहा है? क्या अभी भी हमें वही पुराना पॉलिसी कि हम तो शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं दोनों कंट्री डी एस्केलेट करें? अगर हमारा ये स्टैंड है तो फिर जब कोई दूसरा कंट्री इंडिया और पाकिस्तान के डी एस्केलेशन के बारे में बात करता है तो फिर हमारी सरकार को क्यों खराब लगता है? तो क्या इंडिया को ये सही जियोपॉलिटिक्स देखते हुए एक क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए? वो स्टैंड क्या है वो तो भारत सरकार को डिसाइड करना चाहिए, बट एटलीस्ट we should take a stand rather than just watching this movie with sitting a pop by eating a popcorn। तो क्या फ्रेंड्स भारत को करना चाहिए, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। बट पहले न्यूज देखिए क्या आ रहा है फ्रेंड्स कि ईरान का जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स है आईआरजीसी, उसने एक ऑपरेशन फ्राइडे को रात ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है इन रिटेलिएशन टू इजराइल्स ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब फ्रेंड्स ये ऑपरेशन राइजिंग लायन में इजराइल का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जाए। बिकॉज यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर बातचीत चल रही थी वो कोलैप्स हो गई और इजराइल को लगा कि ईरान जो है वो जल्द ही अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करेगा। इसलिए इजराइल इस समय डू और डाई सिचुएशन में है। बिकॉज अगर ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो न्यूक्लियर वेपन के मिसयूज होने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसा पाकिस्तान में है। इसीलिए इजराइल को यह बात पता है फ्रेंड्स, और इजराइल जो है वो प्रोएक्टिवली इस चीज को होने के पहले ही इस तरीके का अटैक लॉन्च कर दिया है। आयतुल्ला अली खामीनी ने क्लियर कट शब्दों में इजराइल को कहा है कि बहुत बड़ा रिटेलिएशन होगा। और उसी के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं 100 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान से लॉन्च कर दिए गए इजराइल में। अब इसी में फ्रेंड्स ये देख सकते हैं वीडियो काफी वायरल चल रहा है इस समय कि कैसे ईरानियन रॉकेट्स जो हैं वो इजराइल के आयरन डोम को ब्रीच करते हुए तेल अवीव एंटर करते हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो प्ले करूंगा फ्रेंड्स कि क्या है इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया गया है। इसमें ऑब्वियसली आयरन डोम बहुत सारे को इंटरसेप्ट कर लिया है, बट कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स एक और दो देख सकते हैं फ्रेंड्स उसने तेल अवीव जाकर डायरेक्टली हिट किया है। तो फ्रेंड्स ये तो अभी एक वीडियो आ रहा है। ईरान का कहना है कि ये तो केवल एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी आगे देखते जाइए इसमें क्या होता है। लेकिन क्या ये ईरान अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है? इसराइल क्योंकि बहुत बड़ा रिटेलिएशन करेगा, क्या ईरान जो है वो रेडी है इतने बड़े रिटेलिएशन को झेलने के लिए? ये तो समय बताएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ईरान ने क्या कहा है। ईरान ने कहा है कि मैंने इजराइल के मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेंटर्स को टारगेट किया है जहां पे इजराइल जो है वो मिसाइल्स और अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करता है। ईरान का यह कहना है कि हमारे फील्ड रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेजरी और अनइंटरसेप्टेड इंटेलिजेंस के मुताबिक बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है जिसकी वजह से इजराइल को काफी प्रॉब्लम हो सकता है। अब ईरान ने यह भी कहा है कि हमारे किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को कोई भी
डैमेज नहीं हुआ है। और इसी चीज को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कंफर्म किया है कि छोटा मोटा डैमेज हो सकता है, बट कोई सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी का नहीं हुआ है। ये खुद आईएईए जो सबसे प्रीमियम संस्था है न्यूक्लियर वॉचडॉग को लेकर, उसने ये पर्टिकुलर बयान दिया है। इजराइल ईरान के अटैक के बाद अब फाइनली इस चीज को एक्सेप्ट किया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान जो है वो सब तरीके के रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया है, बिकॉज उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स को सिविलियन पॉपुलेशन, बिकॉज फ्रेंड्स तेल एवीव पे अटैक करना ये कोई आम चीज नहीं है। आप समझिए कि मतलब पाकिस्तान जो है वो कह लीजिए न्यू दिल्ली पे अटैक करते हैं, तो फ्रेंड्स तेल अवीव पे अटैक करना ये ईरान का रेड लाइन क्रॉस करना है एज पर द इजराइल डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में कहा है कि ईरान को एक बहुत बड़ा प्राइस इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए झेलना पड़ेगा। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स यूएस जो है वो इजराइल के साथ क्लियर शब्दों में खड़ा है। यहां पर उसने क्लियरली इजराइल को मदद किया है बैरेज ऑफ ईरानियन मिसाइल्स को। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यूएस का स्टैंड कितना ज्यादा हिपोक्रिटिकल है। एक तरफ इंडिया के साथ कुछ और स्टैंड होता है, दूसरे तरफ इजराइल के साथ इसका एक और स्टैंड होता है, बट मैं उसके बारे में आज यहां डिस्कशन नहीं करूंगा। बट ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो ईरान के सपोर्ट में आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट कंट्री कतर जो है उसने ईरान को कंप्लीटली ज्वाइन कर लिया है, और उसी के अगेंस्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर को भी धमकी दे दिया है। रशिया तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आपको पता है कि उसने कई बार कह चुका है कि इजराइल का जो अटैक है ये अनप्रोवोक्ड है, ये इलीगल है। लेकिन फ्रेंड्स देख सकते हैं चाइना का एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट आता है कि इट इज अ वायलेशन ऑफ ईरान सॉवरेनिटी आफ्टर इजराइल अटैक एंड वार्न्स ऑफ ग्रेव कॉन्सिक्वेंस। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस इजराइल को झेलना पड़ सकता है। अब ये अचानक फ्रेंड्स चाइना इतना डायरेक्ट स्टेटमेंट देगा ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज चाइना अगेन फ्रेंड्स बैलेंस और काफी बैक चैनल डिप्लोमेसी में भरोसा रखता है। लेकिन क्लियरली ये इजराइल को एक तरीके का धमकी है, और ये एक्सपेक्टेड भी था फ्रेंड्स, बिकॉज चाइना और इजराइल के बीच में काफी समय से टेंशन बढ़ रहे हैं। बिकॉज जब से ये 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया इजराइल में, और इजराइल कॉन्स्टेंटली एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस और ईरान को ब्रेक करना चाहता है, लेकिन चाइना उन सभी लोगों को हमेशा से स्पॉन्सर और प्रोमोट करते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इजराइल और चाइना के बीच में टेंशंस बढ़ी थी। और अब चाइना ने इजराइल को कहा है कि एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस आपके लिए आ सकता है। इसी बीच में यूएस के जो मिलिट्री चीफ हैं, मिलिट्री जनरल हैं, जो काफी सीनियर पोजीशन पे, उन्होंने आज ही कहा है ये पर्टिकुलर चीज फ्रेंड्स कि चाइना जो है वो ईरान के इस पर्टिकुलर बिहेवियर को सपोर्ट कर रहा है और फाइनेंस भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर एक बात तो क्लियर है कि हम केवल सोचे थे रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, बट चाइना उससे भी शायद ज्यादा सपोर्ट इस समय ईरान को करते हुए नजर आ रहा है। इंडिया भारत सरकार की जो ऑफिशियल रिस्पांस आई है एज यूजुअल कि हमें रिस्ट्रेंट अपनाना चाहिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, ये सब चीजें, सुख शांति की बात हमें करने के लिए बात कहा जा रहा है। आई डोंट नो फ्रेंड्स कि ये सही है गलत है, ये तो आपको डिसाइड करना है। बट क्या इस समय भारत को एक क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए? वो या तो क्लियर कट स्टैंड हो सकता है कि हम इजराइल को सपोर्ट करें, बिकॉज अगर हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं तो उससे हमारा एक इजराइल के साथ टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हो सकता है, या तो हम ईरान के साथ करें जिसकी वजह से हम चाइना और रशिया के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करके पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स ईरान और पाकिस्तान का आपको पता है पिछले साल काफी ज्यादा टेंशन भी हुआ था। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए? ये तो कर ही रही है। आपके हिसाब से क्या इस जियोपॉलिटिक्स में हमें इस तरीके का वेग स्टेटमेंट देने से अच्छा है कि वी शुड क्लियरली शो कि गलती किसकी है, हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए? बिकॉज देख सकते हैं फ्रेंड्स चाइना, रशिया और बहुत सारे कंट्रीज समय ईरान के हैं, वेस्टर्न कंट्रीज इस समय इजराइल के साथ खड़े हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? आप अपने व्यूज को बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एंड लेट अस सी अब इजराइल कितना बड़ा रिटेलिएशन करता है और कैसे रिटेलिएशन करता है। फिर आगे आई विल बी अपडेटिंग यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।